तो कैसे खूबसूरती के झांसे में आकर भारत का रहने वाला तुफैल आतंकिस्तान का जासूस बना? कैसे उसे नफीसा ने अपनी बातों के जाल में फंसाया और नफीसा तक भारत से क्या क्या पहुंचाया गया, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हुस्न का जाल तुफैल को बनाया शिकार। नफीसा ने जाल बिछाया, हनी ट्रैप में फंसाया। हनी ट्रैप यानी जासूसी का एक तरीका, एक ऐसा तरीका जहां हुस्न के जाल में लोगों को फंसाया जाता है और फिर फोटोज, वीडियोस या फिर मैसेजेस के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, अपनी बात बनवाई जाती है। इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने प्यार के जाल में लच्छेदार बातें करके फंसाती हैं, उन्हें इमोशनली टारगेट करती हैं और फिर उनसे जासूसी करवाती हैं। यूपी के वाराणसी से पकड़ाया जासूस तुफैल रहने वाला तो भारत का है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, क्योंकि आईएसआई की एजेंट नफीसा ने उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में ऐसा उलझाया कि वो भारत विरोधी बन गया। उसे एक जिहादी, एक मुजाहिद बनने पर नफीसा ने मजबूर कर दिया। वाराणसी से तुफैल को अरेस्ट किया गया। तुफैल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था और भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तानी जासूस तुफैल 600 पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से जुड़ा था और पाकिस्तान में संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। इतना ही नहीं, वो नफीसा नाम की एक महिला के भी संपर्क में था, जिसने हनी ट्रैप कर उसे जासूसी में लगवाया और नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में। माना जा रहा है कि नफीसा ने ही हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर तुफैल से जासूसी करवाई थी। नफीसा फैसलाबाद में रहती है। ऐसे में नफीसा के संपर्क में तमाम और भी युवा हो सकते हैं। इसको लेकर यूपी एटीएस अपनी जांच लगातार आगे कर रही है, लेकिन एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि आईएसआई महिलाओं के जरिए हनी ट्रैप का पूरा जाल बुन रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो आसानी से उस जाल में फंसकर भारत से गद्दारी करते हुए यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन आईएसआई को देते रहें। अब आप जरा ये समझिए कि कैसे तुफैल इस हनी ट्रैप में फंसा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले एक अधिकारी की पत्नी नफीसा के संपर्क में आया। नफीसा पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहती है। नफीसा तुफैल को धीरे धीरे अपनी बातों में बहला फुसलाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी जुटाने में लगा देती है। तुफैल ने नफीसा को 2 बार गिफ्ट भी पहुंचाए थे, एक बार नेपाल के रास्ते और एक बार पंजाब के रास्ते नफीसा तक पाकिस्तान में तोहफा भिजवाया गया। नफीसा ने इमोशनल बातें करके तुफैल को मजहबी बातों में उलझाया और उसके बाद भारत के खिलाफ जासूसी करवाई। नफीसा को अपनी पूरी दुनिया मान चुके पाकिस्तानी जासूस तुफैल ने वाराणसी की कई जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को भेजी थी, जिसमें राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, वाराणसी रेलवे स्टेशन और रामनगर किला शामिल था। एटीएस की टीम ने वाराणसी से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तुफैल को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हम वहीं मौजूद है, आपको दिखा सकते हैं। तुफैल जो इसी इलाके में आदमपुरा के हनुमान फाटक का इलाका यहीं पर रहता था। इसके साथ साथ दोषीपुरा इलाके में भी तुफैल का घर है। हालांकि तुफैल पिछले 10 साल से अपने ननिहाल, जो कि यहीं लगातार रहता था अपनी मां के साथ, तुफैल को कल देर शाम एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अब तुफैल से पूछताछ जारी है। तुफैल सिर्फ वाराणसी के अहम स्थानों की जानकारी पाकिस्तान नहीं भेजता था, बल्कि हिंदुस्तान में वो मजहबी आग भड़काने वाले गैंग का भी हिस्सा था। इसके लिए तुफैल पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर करता था, जिससे पाकिस्तान के साथ लोग जुड़ सके। आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में तुफैल शेयर करता था। वहीं बाबरी मस्जिद का बदला लेने और शरीयत कानून लागू करने के मैसेजेस भी तुफैल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा किए थे। नफीसा के कहने पर ही तुफैल गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी संदेशों का प्रचार करता था। लेकिन हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान के तराने गाने वाला तुफैल
यह समझने में नाकाम रहा कि योगी फोर्स की नजरें उसका पीछा कर रही हैं। इससे पहले कि तुफैल अपने आका के हुक्म पर, नफीसा के हुक्म पर कुछ बड़ा कर पाता, यूपी एटीएस ने उसे दबोच लिया है। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हों जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक हैं, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। योगी फोर्स के एक्शन के बाद, तुफैल की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार में सन्नाटा है। उसके नजदीकी रिश्तेदारों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि तुफैल जैसा एक धार्मिक लड़का इस तरह की गतिविधि में शामिल कैसे हो सकता है। लेकिन परिवार को पता ही नहीं लगा कि मजहब की कौन सी शिक्षा उसे पाकिस्तान में बैठी नफीसा दे रही थी। नफीसा उसके जैसे कई और शिकार भी ढूंढ रही थी, क्योंकि तुफैल न सिर्फ खुद शिकार बना बल्कि दूसरों को भी पाकिस्तान परस्ती के लिए भारत में रहकर, बनारस में रहकर बढ़ावा दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तुफैल क्या करता था, कैसे कर रहा था, पूरा मोडस ऑपरेंडी आपको समझाते हैं। देखिए, बाबरी का बदला लेने के नाम पर लोगों को भड़काता था, कट्टरपंथी संदेशों का वो प्रचारक रहा, तकरीरों में लगातार भागीदारी रही उसकी, गज़वाए हिंद का समर्थक रहा वो, और धार्मिक कट्टरता की ओर उसका झुकाव साफ तौर पर देखने को मिला है। भारत में शरीयत का समर्थन करता है, परिवार से उसने दूरी बना ली थी और पूरी तरीके से लोगों को कट्टरपंथ की आग में झोंकने की पूरी उसकी तैयारी नजर आ रही थी। इसी तरीके के संदेशों का अक्सर वो प्रचार किया करता था। कई अहम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं उसके बारे में, और परिवार से उसने साफ तौर पर दूरी बना ली थी ताकि वो जो नफरत के बीज बो रहा था, जो नफरत का कारोबार कर रहा था, उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ा सके।